आइजैक तो उन सभी से पहले ही जंगल के बीचों बीच पहुंचा था जहां पर वो गोला गिरने वाला था। आइजैक ने अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करके रखी होती है ताकि कोई अच्छी सी चीज उसके हाथ लग जाए। तभी आइजैक ने अपनी आंखों से एक बहुत ही बड़े स्पेसशिप को देखा जो आसमान में घूम रही थी। लेकिन वो जैसे ही स्पेसशिप को रिकॉर्ड करने जाता है तभी वो स्पेसशिप अचानक से गायब हो गई थी। और तभी आइजैक ठीक अपने पीछे एक एलियन को देखता है। वो एलियन तो लगातार आइजैक को घूरता ही जा रहा था, पर अब वो एलियन वहाँ से जाने लग जाता है। आइजैक ने जैसे ही उन एलियंस की वीडियो निकालनी चाहिए वो अचानक से बेहोश हो गया था। सारे पुलिस वाले और FBI एजेंट लगातार स्पेसशिप को ढूंढने में लगे थे। वहीं हमें 3 दिन बाद का समय दिखाया जा रहा था जहाँ पर आइजैक ने अपनी आंखें खोली। आइजैक को तो समझ में ही नहीं आता कि वो 3 दिनों तक कहाँ पर था। आइजैक के हाथों पर थोड़े थोड़े चोट के निशान मौजूद थे। उसने जब अपनी कैमरा रिकॉर्डिंग की फुटेजेस चेक की तब आइजैक ने देखा कि उन एलियन की स्पेसशिप ने उसे ऊपर की तरफ खींच लिया था। यानी कि इतने दिनों तक एलियंस आइजैक को अपने साथ लेकर गए थे। और आइजैक को तो उन 3 दिनों के बारे में कुछ भी नहीं याद होता। अब आइजैक के पास वीडियो फुटेज होने के कारण सबूत था कि एलियंस सच में होते हैं, इसीलिए वो डायरेक्टली अपने घर पर आकर उस वीडियो फुटेज को यूट्यूब पे अपलोड कर देता है, जिसके अंदर आइजैक ने बताया था कि एलियंस ने उसे किडनैप करके अपने स्पेसशिप में लेकर गए थे। देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हो चुकी थी। सभी लोग जानना चाहते थे कि ये रियल है कि नहीं। आइजैक को तो कई सारी न्यूज चैनल से कॉल भी आते हैं इंटरव्यू के लिए। और अब ये एलियन वाला मुद्दा बहुत ज्यादा पॉपुलर होने के कारण आइजैक चला गया था न्यूज रिपोर्टिंग की इंटरव्यू देने के लिए। न्यूज रिपोर्टर्स तो आइजैक से सारे सवाल पूछ रहे थे कि एलियंस कैसे दिखते हैं और आखिरकार तुमने स्पेसशिप के अंदर क्या देखा। लेकिन इंटरव्यू के दौरान आइजैक एक सवाल पर अटक जाता है और आइजैक की इस तरीके का बिहेवियर देखकर सभी लोग ये समझने लगे थे कि शायद वो झूठ बोल रहा है। उसी वक्त ये इंटरव्यू पूरी तरीके से रोक दिया गया था क्योंकि इंटरव्यूअर्स को भी पता चल गया होता है कि आइजैक एक झूठी अफवाह फैला रहा है। एलियन जैसी कोई चीज ही नहीं होती। सभी को लगने लगा था कि आइजैक ने तो ये सिर्फ पॉपुलैरिटी पाने के लिए किया था। यूट्यूब की सारी ऑडियंस आइजैक के अगेंस्ट हो गई थी। लेकिन आइजैक कैसे भी करके ये प्रूव करना चाहता था कि उसने एलियन को देखा है। इसीलिए आइजैक अपने वायरल वीडियो की कमेंट सेक्शन में चेक करने लगा होता है कि उसी के जैसे कोई और लोग भी मौजूद है जिन्होंने एलियंस को देखा है। बहुत ज्यादा सर्च करने के बाद आइजैक को एक लड़की मिलती है जिसके साथ भी सेम टू सेम यही सारी चीजें हुई थी। इसीलिए आइजैक उस लड़की को मैसेज करके मिलने के लिए बुलाता है। अब अगले ही दिन वो लड़की जिसका नाम सारा था वो आइजैक से मिलने आ जाती है। आइजैक ने तो सारा को कैमरा द्वारा ली गई सारी वीडियो फुटेज दिखाई थी, जिससे कि सारा समझ जाती है कि ये सारी चीजें रियल है और इसी तरीके की चीजें उसने आसमान में दिखी थी। सारा तो आइजैक को काल नाम के आदमी के भी बारे में बताती है जिसे कि सबसे पहले एलियंस दिखे थे और उन्होंने आइजैक को किडनैप भी किया था। हालांकि सभी को आइजैक की बातें झूठ लग रही थी, लेकिन जब आइजैक का लाइट डिटेक्टर टेस्ट हुआ तब वो उसे अच्छे से पास कर लेता है। यानी कि काल एलियंस के बारे में सब कुछ सच कह रहा था। आइजैक और सारा अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तब वो एक दूसरे से शेयर कर सके। अब यहाँ आइजैक से मिलने के लिए एक राइटर भी आता है जो उसकी कहानी को छापना चाहता था, क्योंकि उस राइटर को आइजैक की बातों पर पूरा भरोसा होता है कि एलियन सच में है और वो आइजैक की सारी एक्सपीरियंस को कंबाइन करके एक बुक छापना चाहता था। हालांकि शुरुआत में आइजैक इस बात के लिए राजी नहीं होता, पर बहुत ज्यादा सोचने के बाद वो तुरंत ही उस राइटर के ऑफिस में चला गया था। राइटर बताता है कि अगर हमने ये प्रोजेक्ट अच्छे से कंप्लीट कर लिया तब तुम्हारे ऊपर लगे गए झूठे एलिगेशंस प्रूफ हो जाएंगे और सारे लोगों को पता चल जाएगा कि तुम झूठ नहीं बोल रहे थे। पर इससे पहले आइजैक का भी लाइट डिटेक्टर टेस्ट होगा, जिसे कि आइजैक ने बड़ी आसानी से पास कर लिया था। राइटर को भी कंफर्म हो जाता है कि आइजैक सच कह रहा है। अब वो राइटर जैसे ही थोड़ा सा बाहर जाता है तभी 2 ब्लैक सूट पहने हुए आदमी वहाँ पर आ गए थे जो आइजैक को बेहोश करके अपने साथ लेकर जा रहे थे। दरअसल ये दोनों आदमी मैन इन ब्लैक होते हैं जो एलियंस और अंतरिक्ष से आई हुई कोई भी अनजान चीज को सीक्रेट रख के इन्वेस्टिगेशन करने का काम किया करते थे। वो दोनों मैन इन ब्लैक आइजैक को पकड़कर अपनी फैसिलिटी के अंदर लेकर आ जाते हैं जहाँ पर वो काम किया करते थे। ये एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन होती है जो एलियंस के मामले में दखल अंदाजी करती थी। थोड़ी देर बाद आइजैक खुद को एक व्हाइट कलर के रूम में पाता है। आइजैक को पता चला कि उन सभी लोगों ने सारा को भी पकड़ रखा है। सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का एक आदमी जो उन सभी का लीडर था वो आइजैक से सवाल पूछता है कि आखिर तुमने क्या देखा और तुम्हारे पास क्या एविडेंस है। आइजैक इतना तो समझ गया था कि ये सारे लोग उन्हें पकड़ कर रखने वाले हैं, इसीलिए वो तुरंत अपने आप को छुड़ाता है और वहाँ से भागने लग जाता है। 2 सफेद कलर के एंड्रॉइड रोबोट्स लगातार आइजैक का पीछा करते जा रहे थे, लेकिन आइजैक सीधा उस कमरे में चला गया था जहाँ पर सारा मौजूद थी। सारा को आजाद करने के बाद वो दोनों तुरंत यहाँ से बाहर निकलने के लिए जाने लगे थे। दोनों एंड्रॉइड रोबोट्स भी उनके पीछे भागते रहते हैं, लेकिन अब आइजैक और सारा उस फैसिलिटी के दरवाजे तक पहुंच गए थे जो बंद होता है और अगर उन दोनों ने जल्दी नहीं की तब एंड्रॉइड रोबोट्स उन्हें पकड़ लेंगे। तभी अचानक आइजैक अपने दिमाग के ऊपर फोकस करता है और डोर के लॉकिंग सिस्टम को डिसेबल कर देता है, जिससे कि वो ऑटोमेटिकली डोर ओपन हो चुका था और आइजैक और सारा वहाँ से बाहर निकलते हैं। वो दोनों जंगल के रास्ते से होते हुए एक छोटे से गाँव में आ जाते हैं। आइजैक की दुकान में जाकर एक लड़की से पूछने लगा था कि आखिर उसे इंटरनेट और लैपटॉप कहाँ मिल सकता है, पर उस गाँव में किसी के पास भी इंटरनेट मौजूद ही नहीं होता। लेकिन उस लड़की ने आइजैक को एक आदमी के बारे में बताया था जिसके पास इंटरनेट और लैपटॉप दोनों हो सकता है। इसीलिए आइजैक और सारा तुरंत उस आदमी के पास जाने के लिए निकल पड़े थे। वो दोनों एंड्रॉइड रोबोट्स भी लगातार आइजैक और सारा को ढूंढने के लिए निकल पड़े थे। अब यहाँ आइजैक जेड नाम के एक आदमी से मिलता है जो उस लड़की ने ही बताया था। जेड एक बहुत ही अच्छा हैकर होता है जो बड़े से बड़े सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर सकता था। आइजैक ने जेड से कहा कि वो काल नाम के एक आदमी का लोकेशन पता करे कि वो कहाँ पर मौजूद है। इसीलिए अब इंटरनेट और जो भी इन्फॉर्मेशन आइजैक के पास थी उसका यूज करके जेड काल के लोकेशन का पता करता है। देखते ही देखते उन्हें पता चल गया था कि काल कनाडा में मौजूद है और अब आइजैक ने काल को वीडियो कॉल करने के लिए कह दिया था। कुछ ही देर में कॉल कनेक्ट भी हो जाता है। वीडियो में हमें काल दिखाया जाता है जो बहुत बुरा हो चुका था। यहाँ आइजैक ने काल से बात करते हुए उसे सारी चीजें बता दी होती हैं कि कैसे एलियंस ने उसे किडनैप किया था और कुछ समय पहले आइजैक ने अंतरिक्ष में एक सिग्नल भेजा जिसके रिप्लाई में उसे रेडियो सिग्नल्स मिले थे। पर अब इन सारी घटनाओं को देखने के बाद आइजैक समझ चुका था कि वो रेडियो सिग्नल्स और किसी ने नहीं बल्कि एलियंस ने ही भेजे हैं। काल ये बात सुनकर एकदम शॉक रह जाता है और आइजैक को वो मैसेज भेजने के लिए कहता है। मैसेज मिलते ही काल ने उसे अपनी एक मशीन के अंदर डालकर रेंडर करने के लिए छोड़ दिया, जिससे कि काल एक ऑडियो फाइल जनरेट करता है। उस ऑडियो में एलियंस कहना चाहते थे कि वो 5 दिनों के बाद फिर से वापस आएंगे। अब यहाँ पर काल को
सब कुछ समझ में आ चुका था। इसीलिए वो आइजैक, जेड और सारा को तुरंत उसके पास आने के लिए कहता है, क्योंकि उन मैन इन ब्लैक वालों की सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें जल्दी ढूंढ रही होगी। यानी कि अब जेड भी उन दोनों के साथ इस मिशन में शामिल हो चुका था। जेड आइजैक और सारा को लेकर तुरंत कनाडा के लिए निकल पड़ता है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो सारे एंड्रॉइड रोबोट्स भी उनका लगातार पीछा कर रहे हैं। क्योंकि जब आइजैक और सारा फैसिलिटी के अंदर आए थे, तब सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने उनके बॉडी के अंदर ट्रैकिंग डिवाइस फिट कर दिया होता है, जिससे कि वो सब आइजैक और सारा को कहीं भी ट्रैक कर सके थे। अब कई दिनों के सफर के बाद वो तीनों कनाडा में पहुंच जाते हैं, जहां पर काल रहता था। काल गन लेकर उन तीनों के ऊपर पॉइंट कर देता है, पर वो जल्द से जल्द बताना चाहता था कि सारा और आइजैक के बॉडी में से ट्रैकिंग डिवाइस डिसेबल करना पड़ेगा। उसी की वजह से वो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन वाले हमें ट्रैक कर पा रहे हैं। अपने घर में लाने के बाद काल ने उन दोनों की ट्रैकिंग डिवाइस सिस्टम को डिसेबल कर दिया था, और अब मैन इन ब्लैक की टीम उन दोनों को ट्रैक ही नहीं कर सकती थी। काल अब आइजैक, सारा और जेड को बिठाकर सारी सिचुएशन समझाता है। दरअसल कुछ साल पहले काल के ऊपर भी उन्हीं सारे एलियंस ने हमला किया था और अपने साथ लेकर चले गए थे, क्योंकि वो एलियंस इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। और आइजैक की तरह काल ने भी अंतरिक्ष के अंदर सिग्नल्स भेजे थे, जिसका रिप्लाई उसे मिला था, लेकिन वो सारे सिग्नल्स बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं। और इस बार जो एलियंस की तरफ से आइजैक को सिग्नल मिला था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जिसकी वजह से काल उन सिग्नल्स को ऑडियो फाइल में कन्वर्ट कर पाया। और अब उन्हें उस दिन का इंतजार करना है जब वो सारे एलियंस एक बार फिर से पृथ्वी पर आएंगे। देखते ही देखते दिन बीतते चले गए थे, और अब कुछ ही मिनटों का समय बाकी था जब वो एलियंस की स्पेसशिप पृथ्वी पर आएगी। आइजैक तो बाहर निकलकर आसमान की तरफ देखने लग जाता है, और ठीक 1 बजे एलियंस की स्पेसशिप पृथ्वी पर आ चुकी थी। आइजैक तो जंगल में भागकर उन एलियंस से डायरेक्टली मिलने चला जाता है। जैसे ही आइजैक ने देखा, तब उसके ठीक पीछे वही एलियन खड़ा हुआ था। बड़ी हिम्मत करके आइजैक एलियन से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों और क्या करने आए हो। तभी यहीं पर सीन कट हो जाता है, और अब अचानक से ये सीन ब्लैंक हो गया था। अब हमें लिटरली वो एलियन दिखाया जाता है जो बाकी सभी के साथ बैठकर कुछ बातें कर रहा था। काल के पास वो डिवाइस होता है जिससे कि वो एलियन की भाषा को अपनी भाषा में कन्वर्ट कर रहे थे। आइजैक के पूछने पर एलियन ने जवाब दिया कि वो पृथ्वी के इंसानों का रहन सहन सीखने आए हैं, उन्हें इंसानों के बारे में और भी जानना है, इसीलिए वो लोगों को किडनैप करते थे। अब यहाँ वो एलियन सभी को एक विजन दिखाता है, जिसमें और कोई नहीं बल्कि जीसस क्राइस्ट का मेंशन हुआ था। एलियंस ने सुन रखा था कि जीसस क्राइस्ट की मदद से ही इंसानी प्रजाति जन्मी है और आगे बढ़ी है, और इसीलिए एलियंस इंसानों के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहते थे। पर अब उस सीक्रेट एजेंसी के बहुत सारे लोग काल के घर के सामने आ जाते हैं। उन्होंने घर को पूरी तरीके से घेर लिया था। यहाँ पर वो एलियन अपनी एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके सारा और आइजैक के हाथ में डाले गए ट्रैकर को बाहर निकाल देता है। ये टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा एडवांस थी, जिसमें कि कुछ समय के लिए आइजैक और सारा के हाथ अलग हो गए थे। अब यहाँ पर काल अपने प्रोटेक्शन के लिए गन लेकर उन सभी एजेंट्स के सामने चला जाता है। उन एजेंट के लीडर ने काल को कहा कि मेरे फादर कहाँ पर हैं, और आखिरकार तुमने एलियंस को कहाँ पर छुपा कर रखा है। दरअसल कुछ साल पहले जब काल के साथ वो हादसा हुआ था, तब जो ट्रक काल के सामने चल रहा था उसके अंदर और कोई नहीं बल्कि उसी एजेंट के फादर होते हैं। और एलियंस ने उस एजेंट के फादर के साथ क्या किया काल को बिल्कुल भी नहीं पता था, इसलिए काल के कुछ ना बताने के कारण एजेंट तुरंत ही काल को गोली मार देता है। सारा भी बाहर आकर काल की जान बचाना चाहती थी, पर अब उन एजेंट ने सारा को भी मार दिया। घर में मौजूद वो बहुत ही एडवांस एलियन आइजैक को बताता है कि तुम्हारे अंदर हम सब ने थोड़ी सी सुपर नेचुरल पावर्स इंक्लूड कर दी है, जिसकी मदद से तुम बड़ी आसानी से बाहर निकल सकते हो। सिर्फ तुम्हें अपने दिमाग पर फोकस करना होगा। उस एलियन ने जैसा कहा आइजैक वैसा ही करता है, और अब अचानक से आइजैक खुद को और अपने सारे साथियों को इनविजिबल करके वहाँ से बाहर निकल जाता है। वो सारे एजेंट जो घर के बाहर खड़े थे वो तो खड़े के खड़े ही रह गए थे, क्योंकि उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आइजैक और बाकी सब यहाँ से चले गए हैं। उन एलियंस की स्पेसशिप भी अंतरिक्ष की तरफ निकल जाती है। उन एलियंस ने अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से काल और सारा को जिंदा कर दिया था, जिसके बाद इस घटना को कई दिन बीत जाते हैं। हमें पता चलता है कि आइजैक और सारा दोनों की ही बॉडी में सुपर नेचुरल शक्तियां आ चुकी हैं, पर वो लोगों के सामने एकदम नॉर्मल होने का बिहेव भी करते थे। वहीं दूसरी तरफ जब इस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में गवर्नमेंट को पता चला, तब वो इस ऑर्गेनाइजेशन को परमानेंटली बंद करने का डिसीजन लेते हैं। जेड और काल ने मिलकर एक ऐसी लेबोरेटरी बना दी थी जिसमें कि वो एलियंस प्रजाति की स्टडी कर सके, और इन सारी चीजों से इंसानियत को काफी सपोर्ट मिलेगा।